Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel Deepak Datta Maths. प्रोबेबिलिटी के इस कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के सीरीज में लेक्चर 1 में हमने कवर किया इवेंट के रिलेटेड। इवेंट को फिर हमने डिफाइन किया, इसको टाइप्स ऑफ इवेंट हमने देखा, टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में डिस्कस किया। साथ ही हमने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को, जिसमें हमने देखा फेवरेबल आउटकम एंड टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है। लेक्चर 2 में हमने डाइस को थ्रो किया। डाइस को जब हमने थ्रो किया, वो कौन कौन सा सिंगल डाइस भी हो सकता है और 2 डाइस भी हो सकता है। जब हमने सिंगल डाइस को थ्रो किया, हमने देखा कि इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कैसे निकालेंगे, और जब 2 डाइस को एक साथ में थ्रो किया या फिर सिंगल डाइस को 2 बार थ्रो किया, इसमें भी हमने देखा कि टोटल पॉसिबल आउटकम कैसे निकालते हैं, और एक प्रॉब्लम इसमें हमने सॉल्व किया था। लेक्चर 3 में डाइस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे स्टैंडर्ड डाइस रिलेटेड, जिसमें हमने आपको पहले से बताया हुआ है, और इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे कॉइन्स के कंसेप्ट। कॉइन्स के कंसेप्ट में 3 कंसेप्ट आएंगे। सबसे पहला आएगा टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग ए कॉइन, इस केस में हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है। दूसरा आएगा टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टॉसिंग 2 coins एट अ टाइम। इस केस में हम लोग देखेंगे कि इस केस में हम टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा क्या क्या आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये जरूरत है कि हमें टोटल पॉसिबल आउटकम सबसे पहले निकालना है, फिर फेवरेबल आउटकम को निकालना है, तब हमारे लिए प्रोबेबिलिटी निकालना इजी हो जाएगा। अब थर्ड वाला केस में हम देखेंगे। थर्ड वाले केस में क्या है, टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, और टॉसिंग 3 कॉइन एट अ टाइम। इसमें भी हम देखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा क्या क्या होगा। अब देखते हैं टॉसिंग एक कॉइन। एक कॉइन को अगर हम टॉस करें, ये हमारे पास एक कॉइन है। अगर हम इस कॉइन को टॉस कर सकते हैं तो इसमें क्या क्या आ सकता है। देखिए, टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब क्या, कौन कौन कितने कितने पॉसिबल आउटकम इसके हो सकते हैं। तो अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो इसमें हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, बाकी तो दूसरा आ नहीं सकता, क्योंकि हम इसके ऐसे खड़े आएगा तो ऐसे टॉस करके ऐसे अगर गिर गया तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम ये कंसिडर करेंगे आइदर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो अगर हम पहला कॉइन को टॉस किए तो उसमें आएगा हेड आ सकता है, हेड को हम ब्लैक से डिनोट कर रहे हैं, हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है, और टेल आ सकता है। तो एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो इसमें फेवरेबल आउटकम क्या क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा हेड और टेल, जो कि हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब पहला कॉइन को तो हमने टॉस करके आउटकम ले लिया। अब
इसमें है टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। एक बार हमने टॉस किया, अब दोबारा देखेंगे दोबारा टॉस करने पर क्या हो सकता है। अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे वही आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब रही बात, जो हेड या फिर टेल आएगा वो पेयर कैसे बनाएगा। देखिए, इसका जब हेड आएगा कॉइन को सेकेंड टाइम टॉस करने पर, वो फर्स्ट टाइम में जब हमने टॉस किया था उसमें जो हेड आ सकता है उसके साथ पेयर बना सकता है। सिमिलरली इसका हेड जब हमें टेल मिला था उसके साथ भी हमने पेयर बना सकता है। इसमें भी टेल सेकेंड टाइम जब हम टॉस करेंगे तो इसमें टेल भी आ सकता है। इसका टेल हेड के साथ पेयर बनाएगा। इसी तरह इसमें जो टेल आएगा, अगर उस केस पहले वाले केस के टॉसिंग कॉइन में टेल आ सकता है तो वो इसमें भी पेयर बनाएगा। अब देखिए, अब ये पेयर कैसे बना। ये पेयर बना हमारा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। जैसे देखते हैं, अगर मान लीजिए हम एक कॉइन को टॉस किए, ये हमारा हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। एक बार में तो एक ही आएगा, आइदर हेड आएगा और टेल आएगा। तो अगर हेड आया, मान लेते हैं अगर हेड आया हमारा और हम सेकेंड टाइम कॉइन को टॉस करते हैं, या फिर जैसे हमने लिखा है टॉसिंग 2 कॉइन एट अ टाइम, तो फिर दूसरा कॉइन में भी हेड या फिर टेल आ सकता है। अगर मेरा पहला कॉइन में हेड आया और दूसरा कॉइन में भी हेड आया तो ये ऐसा पेयर बनेगा, हेड और हेड का पेयर बनेगा। देखिए, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहला पेयर हम लिखेंगे हेड और हेड का। फिर दूसरा कॉइन में भी टेल आ सकता है, दूसरा कॉइन में टेल आ सकता है, तो हमारा पेयर क्या बनेगा, हेड और टेल का, हेड और टेल का। अब अगर हमारा पहला कॉइन जब हम टॉस किए थे उसमें अगर टेल आता है, उसमें अगर टेल आता है और दूसरा कॉइन में हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ऐसे हमारा पेयर बनेगा। तो क्या होगा, टेल हेड टेल और टेल। इसमें हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 2। इसमें हमारा होगा नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 4। एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस करके या फिर 2 कॉइन को साथ साथ टॉस करके हमने देखा कि हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा। अब क्या होगा, सेम कॉइन को थर्ड टाइम टॉस करेंगे तो हमारा क्या आएगा। इसको अगर थर्ड टाइम टॉस किए आएगा तो इसमें हेड या फिर टेल ही आ सकता है। अब रही बात ये पेयर कैसे बनाएगा, देखते हैं। इसका हेड इसमें आके पेयर बना सकता है, इस टेल के साथ में पेयर बना सकता है। सिमिलरली इस हेड के साथ में पेयर बना सकता है और इस टेल के साथ में पेयर बना सकता है। अब इसमें तो टेल भी तो आ सकता है, जब हम कॉइन को थर्ड टाइम टॉस करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, तो इसमें जो टेल आएगा वो इस हेड के साथ पेयर बनाएगा, टेल के साथ पेयर बनाएगा, हेड के साथ पेयर बनाएगा और फिर इसमें टेल के साथ पेयर बनाएगा। इस चीज को समझेंगे इजीली अगर हम 3 कॉइन को कंसिडर करें। जैसे देखिए, ये मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, ये मेरा सपोज अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें सपोज मान लीजिए मेरा हेड आता है। अब हमने 3 कॉइन को टॉस किया साथ साथ, तो मान लेते हैं कि दूसरा कॉइन में भी क्या हुआ, हेड आया। अगर तीसरा कॉइन में भी हेड आएगा तो ये ऐसे बनेगा, हेड हेड हेड। तो ये हमारा पेयर बनेगा, हेड हेड हेड। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब हमने टॉस किया एक ही बार में तो तीसरा कॉइन का टेल भी आ सकता है, ऐसे पेयर बन सकता है। देखिए, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल।
अगर वैसे हमने थ्रो किया फिर से 3 कॉइन को एक साथ, इस कॉइन में सपोज मान लीजिए पहला कॉइन में मेरा हेड आया, दूसरा कॉइन में हमारा टेल आया, और फिर तीसरा कॉइन में हेड आया, तो ये हमारा पेयर बन जाएगा हेड टेल हेड। हमारा पेयर बनेगा हेड टेल हेड। वैसे ही इसमें देखिए ये यहां में भी टेल आ सकता है, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। इसी तरह यहां अगर हम देखें, मान लीजिए सबसे पहला कॉइन में हमारा टेल आता है, फिर इस कॉइन में हमारा हेड आ गया, इस कॉइन में हमारा हेड आ गया, तो इसमें क्या हुआ, टेल हेड और हेड, टेल हेड और हेड। इसी तरह ये सारा कुछ पैटर्न हमारा बनता जाएगा, टेल हेड टेल का, टेल हेड टेल का। इसी तरह देख लीजिए इसमें भी टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और क्या आएगा, टेल टेल टेल। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हुआ जब हम 3 कॉइन को साथ में टॉस करते हैं या फिर एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 8। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है a coin is tossed 2 times, find the probability of getting at most one head। at most one head मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, अगर हेड नहीं होगा तो भी हमें उसे कंसिडर करना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। कब, जब हम एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं। यहां हम देख सकते हैं जब हमने टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स लिया तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, हेड हेड, ये हमने देखा, हेड टेल टेल हेड और टेल टेल। अब हमें पूछा है ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है इसमें। अब सपोज ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग at most one head। पहले लेक्चर में हमने डिफाइन किया है कि इवेंट को हम कैसे लिखेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, तो हम यहां देख सकते हैं हमारा एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा हेड किसमें किसमें है, वन हेड। इसमें हेड एक भी नहीं है, ये हम लिख सकते हैं। इसमें एक हेड है और इसमें एक हेड है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, इसमें फेवरेबल आउटकम होगा टेल हेड, सिमिलरली टेल टेल, और क्या हो जाएगा, हेड टेल, हेड टेल। इसमें हम देख सकते हैं ऐसे जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है या फिर हेड नहीं हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 3 अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं नंबर ऑफ हमारा कितना होगा, 4 होगा, ये हमारा 4 हो गया। इसमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर एक कॉइन टॉस किया 2 टाइम में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। अगर वन टेल बोलेगा तो अगर उसको हम दूसरा इवेंट से लिख लेंगे, b इज इक्वल टू इवेंट ऑफ
गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। यहां में इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखिएगा जब भी सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन में देखिएगा एट मोस्ट पूछा है या फिर एट लीस्ट पूछा है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। इसमें जनरली ध्यान रखिएगा एट मोस्ट पूछा है या फिर एट लीस्ट पूछा है। एट लीस्ट में मतलब कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम में इसमें हमारा एक भी टेल नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। क्या क्या होगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसमें भी हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम टेल हेड, टेल टेल और क्या हो जाएगा, हेड टेल। इसमें भी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ये हमारा प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगा। फिर अगर इसी क्वेश्चन में हम देखें, ये तो हमारा एक नंबर ले ली 1, ये हमारा 2। अब थर्ड क्वेश्चन में अगर ये हमें पूछें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एट अ टाइम, तो हमारा इवेंट हम कैसे डिफाइन करेंगे, लेट सी इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड एट अ टाइम इसमें भी हम देख सकते हैं हमारा फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, हमारा फेवरेबल आउटकम हमारा आएगा ये वाला, सिर्फ ये एच और एच, क्योंकि इसमें 2 हेड एट ए टाइम में, बाकी दूसरा किसी में नहीं है। फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा एच और एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ऐसे हमें क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल एट अ टाइम। अगर 2 टेल एट ए टाइम पूछा, सिमिलरली इसमें भी हम वही करेंगे। 2 टेल एट ए टाइम में यहां देखिए, यहां 2 टेल एट ए टाइम में ये वाला कंडीशन आ जाता है, 2 टेल एट ए टाइम। अगर डी कोई हमारा इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग 2 टेल एट अ टाइम, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, डी में फेवरेबल आउटकम हो जाएगा हमारा टेल और टेल, टेल एंड टेल। यहां देख सकते हैं अगर 2 टेल का पॉसिबिलिटी पूछा है या फिर 2 टेल का प्रोबेबिलिटी पूछा है तो कितना फेवरेबल आउटकम, हमारा एक ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाएगा हमारा सिमिलरली 1/4, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा 1 है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करें तो हमें क्या क्या आंसर मिल सकता है। जैसे एटमोस्ट 1 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एटलीस्ट 1 टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 हेड एट ए टाइम या फिर 2 टेल एट ए टाइम। यहां में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार ये मैं ये चीज बोल रहा हूं, जब क्वेश्चन में एट मोस्ट दिया है या फिर क्वेश्चन में एट लीस्ट दिया है, ये चीज ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में एट मोस्ट पूछा है या फिर एट लीस्ट पूछा है। अब देखते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, मतलब हमने 3 टाइम का कॉइन टॉस किया हुआ है। लिस्ट ऑफ द पॉसिबल आउटकम, लिस्ट पॉसिबल आउटकम अगर बोला है तो हमने अभी ये निकाला था कि अगर एक कॉइन को हम 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो हमारा पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा। हमारा पॉसिबल आउटकम ये होगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, ये हम निकाल सकते हैं हमारा पॉसिबल आउटकम। अब इसी में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। ऑल हेड्स के लिए हम देखेंगे। अब देखिए अगर हमारा ये है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवेंट को डिफाइन करेंगे। लेट
ई हमारा क्या हुआ, इवेंट हुआ, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑल हेड, ऑल हेड। तो टोटल पॉसिबल आउटकम में हम देख सकते हैं ऑल हेड कितना में है, ऑल हेड सिर्फ इस एक में है, हम देख सकते हैं ऑल हेड है इसमें। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, हम फेवरेबल आउटकम को कैसे डिफाइन करते हैं, फेवरेबल आउटकम को हम इवेंट से डिफाइन करते हैं कि हमने इवेंट क्या चूज किया है। फेवरेबल आउटकम होगा हमारा हेड हेड हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्या है 1 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। यहां में टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है हमारा, जब हम 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं 8 है। ये आया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग ऑल हेड। दूसरा नंबर हमें पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। देखिए फिर से वही मार्क करने का ये बात है कि एटलीस्ट पूछा है, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए, उससे कम अगर हुआ तो हम उस इवेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे अगर 1 हेड हुआ तो हम उस इवेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। लेट m इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। अगर एटलीस्ट पूछा है, हम इसमें देखिए एटलीस्ट में हमारा क्या क्या आएगा 2 हेड वाले में, इसमें मिल सकता है हमें ये एक हो सकता है, ये टर्म हो सकता है क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड है, ये टर्म हो सकता है। एटलीस्ट पूछा मतलब 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता, 2 या फिर 2 से ज्यादा। ये हमारा 2 से 2 है। इसमें क्या है देखिए, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें तो हेड भी नहीं है। मतलब इन चीजों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसे कंसिडर करेंगे। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कब हमें कैसा कंसिडर करना है फेवरेबल आउटकम को और टोटल पॉसिबल आउटकम को। हमें मिल गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 एंड 4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ m विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 1/2। अब इस क्वेश्चन में, ये 3 टॉस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। एक तो हमने देखा ऑल हेड्स, दूसरा है एटलीस्ट 2 हेड। अब हम देख सकते हैं एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल। एटलीस्ट 2 टेल में हमारा कौन सा होगा फेवरेबल, देखिए इसमें एटलीस्ट 2 टेल में हम इसमें लिख सकते हैं, एक ये होगा हमारा एटलीस्ट में, इसे मार्क कर देते हैं, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये 1 2 3 और 4 फेवरेबल आउटकम हमारा होगा कब, जब हमारा एटलीस्ट 2 टेल का केस पूछेगा। एटलीस्ट 2 टेल में टेल 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 हेड हेड टेल टेल, फिर होगा हमारा टेल हेड टेल। इसमें हम देख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 4। देन प्रोबेबिलिटी, इसमें कोई एक इवेंट मान लेते हैं, लेट g इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ g हो जाएगा हमारा
4/8, जिसमें 4 है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, 8 हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 1/2। और भी इसमें केस हो सकते हैं। एक केस इसमें ये आ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, ऐसे लिख देते हैं। मान लीजिए इसमें जी एक हमने इवेंट को डिफाइन किया, अब इसमें हम क्या करते हैं, पी एक इवेंट को डिफाइन कर देते हैं। पी एक इवेंट को डिफाइन कर देते हैं। पी हमारा कोई एक इवेंट है, इसको अलग दिखने के लिए ऐसे दिखा देते हैं। इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल। 2 हेड 1 टेल में देखिए कौन कौन सा आएगा। 2 हेड 1 टेल, एक ये इवेंट आ सकता है, हम देख सकते हैं 2 हेड और 1 टेल में, इस राउंड कर देते हैं, ये एक इवेंट आ सकता है। और क्या आएगा दूसरा, ये आएगा 2 हेड 1 टेल। और कहीं है, ये होगा हमारा एक 2 हेड 1 टेल। तो हमारा फेवरेबल आउटकम इसमें क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और होगा टेल हेड हेड। हमेशा ऐसे जब भी आप कीजिएगा 3 कॉइन को टॉस वाला प्रॉब्लम, हमेशा इस चीज पे ध्यान रखिए कि हमारा जो भी हमें चूज करना है फेवरेबल आउटकम, वो हम टोटल पॉसिबल आउटकम से ही चूज करेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 8। इस लेक्चर में हमने कंसेप्ट देखे कॉइन के, कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं या फिर 2 कॉइन को टॉस करते हैं या फिर 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम हम कैसे निकालेंगे। और ये भी हमने देखा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अगर हम 2 कॉइन को एक बार टॉस करें या फिर 3 कॉइन को एक बार में टॉस करें। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी डाउट है इस लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझा दूंगा। थैंक यू।